हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज हम बात करेंगे डोगा मुंबई का रखवाला नाम का इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर लाइव होने के बाद अब तक 1 महीना बीत चुका है और इसी दौरान इसको मिल चुका है 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़। और इसी शॉर्ट फिल्म के ऊपर मैं एक एक्सप्लेनेशन और रिव्यू वीडियो बनाया था जिसे भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और आज का ये वीडियो होने वाला है इसी वीडियो का फॉलोअप। लेकिन उस वीडियो में हम ज़्यादातर प्लॉट डिस्कशन ही किए और क्रिएटर्स को अप्रिशिएट किए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो टुडे विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस, सम अनफॉरगिवेबल मिस्टेक्स एंड स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। सो गाइस, वीडियो में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ अ फनी कोइंसिडेंस। सो यूट्यूब पर यह शॉर्ट फिल्म अपलोड किया गया था 20 जून 2020 को, और 20 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे के रूप में भी। एंड डोगा इज ऑल्सो नोन एज मुंबई का बाप। सो फादर्स डे के दिन मुंबई का बाप का शॉर्ट फिल्म निकलना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट किंग कॉमिक्स राइजर्स टीवी का ऑब्जर्वेशन भी मानना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ मेजर मिस्टेक्स के बारे में। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये मुंबई का सीन है और वक्त है दिसंबर 1996 का। और इसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर चीता एक एंड्रॉयड फोन में अपने बहन के साथ बात कर रहा है। हेलो। सो गाइस, 1996 में एंड्रॉयड फोन इंडिया में कहाँ से आया? और इसके बाद वाला मेजर मिस्टेक छुपा हुआ है पठान के हाथों में इस नोटों की गद्दी के अंदर। 2016 का डिमोनेटाइजेशन के बाद पुराना 500 रुपए के नोट को चेंज करके नया 500 रुपए का नोट मार्केट में लाया गया था। इसकी कमजोरी पैसा, रोकड़ा, चलो टकले। 1996 के इस सीन में पुराना 500 रुपए के नोट्स के जगह इन नए 500 रुपए के नोट्स को यूज करना was definitely a mistake। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दूसरा प्रॉब्लम था डायलॉग्स में। दोस्तों, कुछ डायलॉग्स कॉमिक्स के पन्नों में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अगर उन्हीं डायलॉग्स को मूवी में डिलीवर किया जाए तो वो काफ़ी क्रिंजी और चीज़ी लगने लगता है। और कुछ वैसा ही हुआ इस शॉर्ट फिल्म के साथ। कुछ डायलॉग्स बहुत ही इम्पैक्टफुल होने के बावजूद भी ढेर सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था। और उसका मेन रीज़न ये था कि इस फिल्म का स्टोरी प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले राइटर्स ने नहीं लिखे हैं, बल्कि कॉमिक बुक राइटर्स ने लिखे हैं। सो दिस वॉज नॉट रियली अ मास्टर स्ट्रोक। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट दैट नितिन मिश्रा इज़ अ ग्रेट इंडियन कॉमिक बुक स्टोरी राइटर, लेकिन शायद इस प्रोजेक्ट में संजय गुप्ता और नितिन मिश्रा को किसी और प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले राइटर को मौका देना चाहिए था। इस मूवी का अगला प्रॉब्लम ये था कि द होल प्लॉट वाज सुपर हेविली फोकस्ड ऑन इंस्पेक्टर चीता टू द एक्सटेंट कि डोगा काफ़ी ओवरशैडोड हो गया है चीता की वजह से। एंड व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट कि एक्टर ने काफ़ी कोशिश किया था कि अपना किरदार यानी कि चीता को जस्टिस दिलाने के लिए, बट इट सीम्ड लाइक कि चीता दहाड़ कम रहा था और भौंक ज़्यादा रहा था। अबे ओ चिंदी, मुझसे मांडवली करने की तेरी औकात नहीं है। नहीं, तुझे अंदर डालने का प्लान अब कैंसल। तुझे तो यही फाड़ के सुखा दूंगा मैं। आई होप आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देर इज़ अ बिट ऑफ ओवर कंपनसेशन गोइंग ऑन अराउंड। अगला प्रॉब्लम था डोगा के कॉस्ट्यूम के रिगार्डिंग। ना ही शॉर्ट फिल्म में डोगा का कॉस्ट्यूम इम्प्रेसिव था और ना ही कॉमिक बुक एक्यूरेट। डोगा का कॉस्ट्यूम प्रीडोमिनेंटली पर्पल या वायलेट होने के बावजूद भी डोगा का ग्लव्स और बूट्स में आपको काफ़ी लाल और पीला रंग देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस मूवी के कॉस्ट्यूम में तो बिल्कुल नहीं था। इस फिल्म में द रेड ग्लोइंग आइज वर द ओनली इनोवेटिव एंड इम्प्रेसिव थिंग दे हैव डन विद द कॉस्ट्यूम। और उसके ऊपर कुत्ता फौज वॉज अ मेजर मिसिंग। आई नो, इतना सारी चीज़ों को एक छोटी सी कहानी में इनकॉर्पोरेट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये एक एडेड बोनस होता। जस्ट सोचिए दोस्तों, अगर एक सीन होता जहाँ पर डोगा के साथ डोगा का कुत्ता फौज भी झपट पड़ते हैं दुश्मनों के ऊपर, इट वुड हैव बीन एपिक, राइट? क्योंकि यही कुछ चीज़ें डोगा को डोगा बनाता है। पर इस फिल्म में डोगा बस सीन में आया, बहुत सारा खून खराबा किया, अफरा तफरी मचाया, इंस्पेक्टर चीता को आज़ाद किया और निकल गया। हम जैसे हार्डकोर फैंस को तो इस चीज़ से काफ़ी मज़ा आया, लेकिन जो न्यू ऑडियंस था, जो न्यू व्यूअर्स थे,
उनको ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा कि ये डोगा एक्चुअली है कौन, ये क्यों ये सब कर रहा है, इसका मकसद क्या है। ये सब कुछ भी क्लियर नहीं किया गया इस शॉर्ट फिल्म में। सच बताऊं तो मैं कुछ दोस्तों से ये मूवी शेयर किया था जिनको डोगा के बारे में खास कोई जानकारी नहीं था, तो उनमें से एक का रिस्पॉन्स ये था कि क्या ये डोगा टर्मिनेटर जैसा कोई रोबोट या एंड्रॉयड है, और एक का तो रिस्पॉन्स ये था कि क्या डोगा का कोई मेंटल रिटार्डेशन है, क्या वो साइको है जिसके लिए वो सरफिरा पागल जैसा कत्लेआम किए जा रहा है। दोस्तों अपेरेंटली डोगा के ये सारा इंटरप्रिटेशन सुनने में तो काफ़ी हंसी आ रहा होगा, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो उनका कोई गलती है नहीं, क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म में ना ही डोगा के ओरिजिन के बारे में कोई डिस्कशन किया गया है, ना ही डोगा के मोटिव के बारे में, तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिल्म मेकर्स को ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था ताकि नया ऑडियंस इग्नोर्ड फील ना करे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ कॉस्ट्यूम। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्टर जैकरी लीवाई को शज़ैम के कॉस्ट्यूम में। दोस्तों शज़ैम के रोल प्ले करते हुए जैकरी को बहुत ही बफ और बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था, लेकिन रियल लाइफ में वो इतना भी मस्कुलर नहीं है। पैडेड सूट्स यूज़ करके इन्हें हाइपर मस्कुलर दिखाने का कोशिश किया गया है। ऑन दी अदर हैंड हमारा डोगा का एक्टर हैज़ल चौधरी का ऑलरेडी एक बहुत ही इम्प्रेसिव फिजिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। लेकिन इतना फैंटास्टिक फिजिक होने के बावजूद भी डोगा का रोल प्ले करते हुए हैज़ल का बॉडी उतना भी हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा था, और इसका मेन रीज़न था खराब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। अदरवाइज हैज़ल्स फिजिक वॉज परफेक्ट टू प्ले द रोल ऑफ डोगा, जहां पर एक तरफ हॉलीवुड एक्टर्स को पैडेड सूट्स और सीजीआई के मदद से हाइपर मस्कुलर दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, वहीं यहां पर घटिया कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके बना बनाया फिजिक को ढक दिया जा रहा है। डोगा का अगर एक अच्छा लाइव एक्शन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का जिक्र करना होगा तो मैं लूँगा क्रिएटिव मंकी नाम का इस यूट्यूब चैनल का नाम, जो शायद डोगा का एक फैन मेड शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसका नाम था सिटी अंडर द थ्रेट। आप इनके यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इसके रिलेटेड आपको कुछ वीडियोज़ दिख जाएंगे। फिलहाल आप इनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और कंसेप्ट डिटेल्स के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हें देखने के बाद आप खुद ही बोल उठेंगे, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो गाइस क्रिएटिव मंकी का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है। इट लुक्स वेरी टैक्टिकल एंड कॉम्बैट रेडी, ओवरऑल अल्ट्रा मॉडर्न और बहुत ही इम्प्रेसिव। एज फैंस वी डिजर्व नथिंग लेस दैन दिस क्वालिटी, बट इंस्टेड वी गॉट दिस। दोस्तों इस फिल्म का बजट काफ़ी कम था और लो बजट एक मेजर कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन इसके वजह से हम इतने सारे गलतियां भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। पिछले रिव्यू वीडियो में मैंने इस शॉर्ट फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया था और अपना कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया था, लेकिन इस वीडियो में हमने निट पिकिंग इसलिए किया ताकि फ्यूचर में ऐसे गलतियां दोहराया ना जाए, क्योंकि राज कॉमिक्स खुद को एक वेस्टेड पोटेंशियल के रूप में बहुत बार साबित कर चुका है एंड दिस हैज़ टू स्टॉप, वरना ऐसे केसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अनुराग कश्यप का बहुत दिनों का सपना था कि वो डोगा के ऊपर एक फिल्म बनाएगा, लेकिन राज कॉमिक्स वालों के साथ मीटिंग के बाद उनका ये कहना था, इट वॉज माई ड्रीम टू मेक डोगा बट नाउ आई हैव वोकन अप। फर्दरमोर उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में ये भी कहा था कि राज कॉमिक्स ओनर्स आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। काश कि सब स्मूथली जाता और ये मूवी एक हकीकत बन पाता, तो दोस्तों कॉमिक बुक इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता और राज कॉमिक्स को भी। इनफैक्ट इस मूवी के लिए कुणाल कपूर को कास्ट किया गया था डोगा का रोल प्ले करने के लिए। तो दोस्तों इतना दूर तक बात चला गया था, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा प्लान कैंसिल किया गया। और देखा जाए तो डोगा मुंबई का रखवाला नाम का ये शॉर्ट फिल्म भी 3 साल पहले ही बन चुका था, तो अब जाके इसको क्यों अपलोड किया गया। राज कॉमिक्स अपना मिसमैनेजमेंट और स्टबननेस की वजह से उन मुकामों को नहीं छू पा रहा जो ये आसानी से छू पाता। ऑल दे हैड टू डू इज बी अ बिट ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव, अगर अपने के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने फैंस के लिए। आई डोंट थिंक एज अ सिंसियर फैन दिस इज़ टू मच टू आस्क। सो दोस्तों काफ़ी रैंटिंग हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जाते जाते कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।